Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are discussing the topic malware and red type. So today we are going to discuss the second topic, that is, you can say, second type of malware software, worms. A worms is a network that transmit itself over a network to infect other computers. ये प्रॉपरली नेटवर्क पे अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है क्या। और ये क्या चीज़ करता है, कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता है। वर्म कैन बी हार्म लाइक अ वायरस, ठीक है। वर्म हार्मफुल लाइक अ वायरस, एक वायरस ही होता है, ठीक है। टाइप होती है मलेशियस सॉफ्टवेयर की, तो मलेशियस सॉफ्टवेयर जितने भी हैं ऑब्वियसली वो वायरसेस हैं। उनका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डैमेज करना होता है, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम ब्रेन वॉज क्रिएटेड बाई 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स। एक जो पहला वायरस था, जो वर्म वायरस था, ठीक है, वो किसने डिस्कवर क्रिएट किया था, दो पाकिस्तानी ब्रदर्स ने क्रिएट किया था, और उसका नेम क्या था, ब्रेन, ठीक है। उस वायरस का नाम क्या था, ब्रेन। बासित फारूक अलवी एंड अमजद फारूक अलवी इन लाहौर इन 1986, ठीक है। ब्रेन एक कंप्यूटर वायरस था जो क्रिएट किया था 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स ने। देयर नेम वाज बासित फारूक अलवी एंड अमजद फारूक अलवी, और दे वर इन लाहौर, एंड the year in which this virus is created was 1986. It spread automatically in computer network and replicate itself, मतलब ये कि अपनी कॉपीज़ बना लेता है वहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पे जो है स्प्रेड हो सकता है। इट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन, ठीक है। विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इट एंटर्स अ कंप्यूटर थ्रू अ weakness in the operating system of a computer. It enters a computer through a weakness in the operating system of computer. आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो वीक हो जाता है तो भी ये मेन पर्पस होता है, वॉर्म जो है उसके अंदर एंटर हो जाता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को भी वीक कर देता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे आपके पास कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स कॉज सम हार्म टू इंटर नेटवर्क सच एज स्लोइंग डाउन कम्युनिकेशन बाय इंक्रीजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। जब आप कोई भी इंटरनेट वगैरह जो है या कह सकते हैं कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, तब भी आप देखें तो इंटरनेट पे स्लो जो है वो काम हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म जो है वो एक नेटवर्क पे ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं। ट्रैफिक क्रिएट होने की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक। कोड रेड एंड फिजर आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ वॉर्म्स। Code Red worms broke out in July 2001 and infected about 3,60,000 कंप्यूटर्स को। जो कोड रेड था, कोड रेड वर्म जो था, वायरस जो था, उसने इन्फेक्ट किया था 3,60,000 कंप्यूटर्स को इन अ सिंगल डे। सिर्फ एक दिन के अंदर इसने 3,60,000 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था, ठीक है। किस ने? कोड रेड वर्म ने। Fizzer is a mass mailing worm that capture a user's keystroke and can allow the attacker access to infect computers. Figure 6.2 shown defects of an email worm by antivirus, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, फिजर जो था ये एक मैस मेलिंग वर्म है, और ये क्या कैप्चर करता है, यूज़र के की स्ट्रोक्स को कैप्चर करता है, और एंड कैन अलाउ अटैकर एक्सेस टू इन्फेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। अटैकर के एक्सेस होते हैं, वो किसी भी कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकता है। Spyware programs are developed to spy on computer users by gathering information about their activities on computer, ठीक है। किसी भी पर्सन के अंदर हम ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, किसी पर्सन के कंप्यूटर के अंदर इस स्पाईवेयर को एंटर कर देते हैं, ठीक है। जासूसी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कंप्यूटर पर, ये भी सारी हम जो है स्पाईवेयर कंप्यूटर में देख रहे होते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू जो है हम इस चीज़ को ईजिली जो है वो असेस कर सकते हैं। स्पाईवेयर इज़ डेवलप फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ अ क्रिएटर, ठीक है। किसी भी क्रिएटर के पर्सनल बेनिफिट के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। किसी के कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गया, उसके बैंक अकाउंट नंबर देख लिए, उसका पिन कोड देख लिया, ठीक है। सो ये जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कंप्यूटर पे, ये उसको देखता है, ठीक है। इट परफॉर्म सीक्रेट ऑपरेशन सच एज स्टीलिंग पासवर्ड और banking pin, personal identification number, or other personal information about user, as we have already discussed it.
इट इन्फेक्ट कंप्यूटर थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट इंस्टॉलेशन। ये इट इन्फेक्ट कंप्यूटर्स, जो आप सॉफ्टवेयर नेट से इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, उसके थ्रू भी ये कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। इट स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर इन्फेक्ट हुआ होता है उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं, ये स्लो कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पाईवेयर इज डिजाइन टू बी डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है। इनको कुछ जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कोई भी पर्सन उनको रिमूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेम इज अ स्पाईवेयर दैट वॉज डिस्कवर्ड इन 2012। इट अटैक्स कंप्यूटर दैट यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ को यूज़ कर रहे थे, इसने उसको उन कंप्यूटर्स का अफेक्ट किया था, ठीक है। कौन सा था जो स्पाईवेयर था हमारे पास सॉफ्टवेयर, वो फ्लेम था, ठीक है। इट इज़ नॉन एज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्पाइनेज। इट कैन रिकॉर्ड स्क्रीन शॉट्स, ठीक है। स्क्रीन शॉट्स को भी ये रिकॉर्ड कर सकता था। कीबोर्ड एक्टिविटीज़, जो भी आप एक्टिविटीज़ कीबोर्ड से परफॉर्म करें, ये सब जो है कंप्यूटर इजीली जो है वो नोट कर सकता था। एंड नेटवर्क ट्रैफिक, इट ऑल्सो हैज़ एबिलिटी टू टर्न ऑन द कंप्यूटर माइक्रोफोन एंड रिकॉर्ड कन्वर्सेशन ऑफ स्काई, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी कन्वर्सेशन स्काइप पे रिकॉर्ड कर सकते थे। ये खुद ही इसमें इतनी एबिलिटी होती थी कि ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर एंटर होता था, उसके माइक्रोफोन को ऑन कर सकता था और उसकी जो भी कन्वर्सेशन हो रही होती थी उसको रिकॉर्ड कर सकता था, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ स्पाईवेयर बाय एंटीवायरस शोन फिगर 6.3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पाईवेयर की डिटेक्शन को नोट कर रहा होता है, ठीक है। एडवेयर इज़ अ मालवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू फ्री सॉफ्टवेयर। जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, ये उनके साथ अटैच होता है ऑन द इंटरनेट एंड इनफेक्ट कंप्यूटर वन सर्च सॉफ्टवेयर इज़ डाउनलोडेड, ठीक है जी। जब कंप्यूटर डाउनलोड, जैसे हम इनको डाउनलोड किया इन सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर्स के जो है ना परफॉर्मेंस लो होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने कुछ फाइल्स, वीडियोज़ या MP3 सॉन्ग, कोई भी चीज़, गेम्स वगैरह आप डाउनलोड करते हैं जो फ्री होती हैं, ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये एडवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है, ये उनके साथ अटैच होता है। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी साथ भी जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है और इन कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इट पॉप अप एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि हमेशा जो है ना वो एक एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो एकदम से एक और ब्राउजर पे पेज ओपन होकर वो एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इनको, कि जैसे एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन्फेक्टेड प्रोग्राम। पॉपअप ब्लॉक ऑप्शन इज इन ब्राउजर हेल्प प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एडवेयर। अच्छा, आपने देखा होगा, आपके पास जब कोई भी चीज़, चाहे कोई भी वेबसाइट आपने ओपन की हुई होती है, तो उसमें लिखा होता है अलाउ नोटिफिकेशन ब्लॉक, ठीक है। हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे ब्राउज़र में पॉपअप ब्लॉक ऑप्शन होता है आपके ब्राउज़र में। ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वो क्या करता है, वो एडवेयर को आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होने में हेल्प प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब एडवेयर नहीं हो सकता। हम वहाँ पे ब्राउज़र को ओपन किया, वहाँ पे ऑप्शन होता है पॉपअप ब्लॉक, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब कोई भी एडवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। सम एडवेयर में ऑल्सो कलेक्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन, ठीक है। आपको पता है वायरसेस का काम क्या होता है, वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ एडवेयर भी क्या है, वो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है यूज़र से पूछे बगैर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थे, कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स थी। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच।